और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज की। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको टेंस का पहला पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कराया था। आज एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस की आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से समय का टेंस है, कैसे पता चलेगा। तो आइडेंटिटी जो होती है इसकी, आइडेंटिटी जो होती है इसकी, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा है, रही है, कार्य जारी रहता है। जो काम है, कोई भी काम है, वो कार्य जारी रहता है, समाप्त होने की सूचना नहीं होती, खत्म होने की सूचना नहीं होती। ठीक है। कार्य को समाप्त करने का कोई, समाप्त होने की, यानी कि कार्य समाप्त होने की कोई सूचना नहीं होती। चलो, अब सबसे पहले ये आ गया, लास्ट में रहा है, रही है आएगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात आती है किसकी? हमारी हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। इसमें इज, एम और आर लगेंगे। इज लगेगा फॉर द सिंगुलर पर्सन, फॉर द सिंगुलर पर्सन। एम लगेगा विद आई, ऑलवेज आई के साथ लगेगा। आर लगेगा फॉर द प्लूरल पर्सन, प्लूरल पर्सन। इज इट क्लियर? सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, प्लूरल पर्सन होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे पर्सन या सब्जेक्ट कर लो, सब्जेक्ट दोनों में ही सब्जेक्ट कर लो। ठीक है। अब बात आती है इसमें मेन वर्ब की, मेन वर्ब की मुख्य क्रिया। इसमें टाइम वर्ड भी बोल देते हैं कभी कभी, मेन वर्ब को कभी कभी टाइम वर्ड भी बोल देते हैं। तो देखो एक बार, इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, पहले वाली फॉर्म होती है, उसमें उसके लास्ट में क्या कर देंगे आप? आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी लगाते। ठीक है। ये मेरे इसका बेसिक रूल है जो मेरे को पता होना चाहिए। अब इसका पहला जो टेंस आता है, पहला जो सेंटेंस आता है वो आता है बच्चों कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। इसको हिंदी में साधारण वाक्य बोल देते हैं, सकारात्मक वाक्य बोल देते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बता रखा है आपको, इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात आपको बता रखी है। अब देखो आगे क्या बोलते हैं इसमें। कोई बात कही या बताई जाती है, रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो क्या होता है,
अब क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। कोई भी सेंटेंस मैं लिखूंगा, कोई भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस में कोई भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ कि माता जी बाजार जा रही है। माता जी बाजार जा रही हैं, ठीक है, माता जी क्या कर रही हैं, बाजार जा रही हैं। सबसे पहले वही पहचानने का तरीका, लास्ट का पॉइंट पकड़ो, रहा है रही है, समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें देखो क्या देखना है आपने कि कोई बात बताई जा रही है, आपको क्या बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि कोई बात बताई जा रही है, तो सिंपल सेंटेंस, आपको रूल याद है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माता जी यानी कि मदर। इज एम आर में से क्या लगेगा, माता जी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, इज। अभी वर्ब की फर्स्ट, जाना तो गो और उसमें आईएनजी, गोइंग। जब भी किसी प्लेस को जाएंगे टू लगता है, टू मार्केट। देखो मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपको बेस समझ में आ जाए, बेस समझ में आ जाएगा, ये रूल समझ में आ जाएंगे, कितनी बड़े टेंस हो, कितनी बड़े सेंटेंस हो, आप उन्हें ट्रांसलेट करना आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले बेस क्लियर कर लो, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। मैं रोजाना विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आया, लास्ट का पॉइंट पकड़ना, रहा है रही है रहे हूं, तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पता चल रहा है कि मैं रोजाना विद्यालय जा रहा हूं, कोई बात बताई जा रही है, तो पॉजिटिव सेंटेंस। रूल क्या, सब्जेक्ट को उठाओ आई, इज एम आर में से क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ मैंने एम बताया, आई एम। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो, आई एन जी लग जाएगा, टू स्कूल डेली, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, रूल पता है तो इजीली आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव खत्म हो जाता है। भाई प्रैक्टिस आपकी है, आपकी कॉपी में दे रखे हैं, आपकी बुक नोट किताब में दे रखे हैं बहुत सारे सेंटेंस। नहीं होते तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे कि ये टेंस मेरे पे नहीं हो रहा, जो भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नॉट होगा हमेशा, रूल में पता कर लेता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगा देना यहाँ, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम टू सेम बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। राम नहीं पढ़ रहा है, तो राम इज नॉट स्टडिंग। मैं नहीं नहा रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग बाथ। क्या होता है जब आपको ये टेंस अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो दिमाग में आपके हिंदी चल रही होती है, और प्रैक्टिस अच्छी होने पर उस हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, हम लोग इनबॉर्न हिंदी बोलते हैं, पैदा होते हैं तो हिंदी बोलते हैं, पैदा होने से हमें हिंदी की चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग वी कैन स्पीक इन इंग्लिश not fluently as we can in Hindi. जब हम हिंदी बोलते हैं, when we speak in Hindi, so had we to think
क्या हमें सोचना पड़ता था? नहीं, हमें सोचना नहीं पड़ता, जो भाव आते हैं हम लोग तुरंत बोल देते हैं। तो वो प्रैक्टिस है, बचपन से प्रैक्टिस हिंदी की होती आ रही है। अगर बचपन से प्रैक्टिस आप इंग्लिश की करते देन डेफिनेटली यू बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी कैन लर्न। सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा, आने से नहीं है, आपका प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आप बड़ी इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें दोनों में, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो ये आप बना सकते हैं वेरी इजीली। अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ, इंटेरोगेटिव। सिर्फ नॉट पुट करना, इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका पहला पार्ट आता है यस नो टाइप। कौन सा पार्ट आता है? यस नो टाइप। तो यहां पर यस नो टाइप में जो WH वर्ड होता है वो शुरू में होता है। तो जब WH वर्ड शुरू में होगा, किसी भी टेंस सेंटेंस में WH वर्ड शुरू में होगा, तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, एक बार फिर से इंटेरोगेटिव को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव मैंने बता दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट यस नो टाइप। जब WH वर्ड शुरू में आ जाए, तो सारे टेंस में जब भी WH वर्ड शुरू में आएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। अब एक एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूं। क्या ठीक है, क्या राधा नाच रही है? सबसे पहले वही पहचानना, रहा है, रही है। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल तो मैं वो इजीली बता सकता हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। टिपिकल आपको आपकी बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस कर लेना, बल लगेगा रूल यही। क्या राधा नाच रही है? तो रहा है, रही है, पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है। क्या WH वर्ड पहले आ गया तो पता चल गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप वाला है, हाँ या ना में उत्तर आ जाएगा। तो अब मैंने पता चला इज एम आर में से पहले लगाना रूल में से, तो राधा सिंगुलर है तो लगेगा इज। इज सब्जेक्ट, राधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांसिंग क्वेश्चन, इज राधा डांसिंग, बस बन गया इजिली। और बता देता हूं मैं, क्या हम मैदान में घूम रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। एक ही पैटर्न से बता रहा हूं, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या पहले आ रहा है? इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप। तो इज एम आर वाला रूल, इज एम आर में से हम प्लूरल है तो लगेगा क्या? आर। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वी। सब्जेक्ट वी है, वर्ब क्या लगेगी? घूमना, वॉक, लेकिन ING लगाना है तो वॉकिंग। कहाँ घूम रहे हो? ग्राउंड में, इन ग्राउंड। प्रीपोजिशन में इन बता चुका हूं मैं आपको, इन ग्राउंड। क्वेश्चन मार्क, आपका यस नो टाइप क्लियर हो जाता है। रब कर देता हूं मैं, इसके बाद सिर्फ एक टाइप रहता है इसका,
एक ही टाइप रहता है, कौन सा? जब WH वर्ड इन मिडल, इन मिडल। तो जब बीच में आए WH वर्ड तब क्या करेंगे हम लोग? तब रूल लगेगा जब भी कहीं भी टेंस में WH वर्ड बीच में आएगा उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। तो WH वर्ड की स्पेलिंग पहले प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। इज इट? ठीक है। हम स्कूल क्यों जा रहे हैं? बेसिक सेंटेंस बता रहा हूं, आप हार्ड भी कर सकते हैं किताब से। रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, WH वर्ड बीच में आ रहा है तो सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट टाइप। WH वर्ड की स्पेलिंग पहले, वाई इज एम आर में से क्या लगेगा? हम को देखो, हम प्लूरल है तो लगेगा आर, वाई आर, सब्जेक्ट है वी, वर्ब है गो लेकिन ING लगाना है। वाई आर वी गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन, क्यों स्कूल जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो, मस्ती भी करने जा सकते हो भाई, ठीक है। वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, जब इंग्लिश को आप बोलेंगे तो वो बोलने में अच्छी लगेगी। वाई आर वी गोइंग टू स्कूल अच्छी लग रही है, तो ये आपका दूसरा टाइप है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमारा खत्म हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस करें। बुक में दे रखे हैं, जितने ज़्यादा सेंटेंस आप लगाएंगे, रूल यही लगना है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी और आप ट्रांसलेशन में अटकेंगे। ट्रांसलेशन में टेंस के रूल्स पता होने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं।